आईपीएल ने हैरी ब्रूक को 2 साल के लिए बैन किया तो पाकिस्तान ने भी कार्बिन बॉश को यहां पर बहुत ही बड़ा लीगल नोटिस भिजा दिया और बताया कि भैंस की टंग तेरे को तो अपन जेल में डालेंगे, तूने यहां पर पीएसएल को धोखा देने की कोशिश कैसे की, तू है कौन पीएसएल को धोखा देने वाला, और वो भी मुंबई इंडियंस के लिए, मतलब आईपीएल के लिए। और अब यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को कंप्लेन करने वाला है कि जी आईपीएल की वजह से पाकिस्तान को बहुत तकलीफ हो रही है फाइनेंशियली भी और क्रिकेट मॉडल के हिसाब से भी देखा जाए तो यहां पर मैं आपको डिटेल में बताता हूं क्योंकि कार्विन बॉश जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने वाले थे और किस टीम से खेलने वाले थे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और किस टीम में गए हैं ये भी इंटरेस्टिंग बात है। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। यहां पर अपनी जो आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया हैरी ब्रूक के खिलाफ। इंग्लैंड का वो क्रिकेटर है जिसने 2 साल के लिए अपने आप को पाबंदी लगवा ली, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, अपने आप को बर्बाद कर लिया। क्योंकि खुद सोचो, जिस प्लेयर का आईपीएल में करियर नहीं बन सका या जिस प्लेयर के ऊपर आईपीएल ने हाथ ना रखा उसका जिंदगी वैसे ही झंड है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स इस टाइम के ऊपर वैसे ही आपको पता है कि दुनिया में रो रहे हैं कि हमें एक आध मैच खिला दो आईपीएल का, हमें एक आध सीजन और खिला दो ताकि हमारी जिंदगी सवर जाए। क्योंकि आईपीएल का जो सीजन एक दफा जो प्लेयर सीजन खेल लेता है उसकी जिंदगी सवर जाती है। और यहां पर हैरी ब्रूक ने जो अपने आप को काम किया, उसने जो है अपने आप को विड्रॉल कर लिया आईपीएल से, जिसके ऊपर आईपीएल ने बहुत बड़ा एक्शन लेकर उसको ऑलमोस्ट 3 साल के लिए, क्योंकि 1 साल ये हो गया और 2 साल इसके अलावा, तो आईपीएल ने उसको बैन कर दिया और बहुत बड़ी सजा दी है। अब यही देखा देखी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चिरकुट बोर्ड नहीं क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़ा खत लिखा है और लीगल नोटिस भेजा है यहां पर कॉर्बिन बॉश को। क्योंकि कॉर्बिन बॉश साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैं जिन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया पेशावर जल्मी से खेलने का कि भैया मैं पेशावर जल्मी से खेलने वाला हूं, मेरे को पेशावर जल्मी में खेलना, ठीक है। पेशावर जल्मी वो टीम है जो बाबर आजम के साथ है और बाबर को भी इससे झटका लगा है क्योंकि आप खुद सोचो एक अच्छा ऑलराउंडर, एक बहुत ही, वैसे ही बाबर की बॉलिंग के घोड़े लगे पड़े हैं। बाबर आजम की बॉलिंग जो है वैसे इतनी बेकार है, उसकी टीम में कोई ऐसा बॉलर है ही नहीं जिसके ऊपर बंदा बोल सके कि भाई ये बहुत अच्छा बॉलर है। उसी में ये कॉर्बिन बॉश जो है ये बहुत अच्छे बॉलर हैं, साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर हैं, 3 पे भी बैटिंग कर लेते हैं, 4 पे भी बैटिंग करते हैं, 5 पे भी बैटिंग करते हैं। जहां बैटिंग कराओगे ये बंदा बैटिंग कर लेता है, जहां इसे खिलवाओगे ये बंदा खेल लेता है। अब यहां पर इसने धोखा दे दिया पेशावर जल्मी को क्योंकि मुंबई इंडियंस ने इसको अप्रोच कर लिया। मुंबई इंडियंस के एक और खिलाड़ी हैं जो कि इंजर्ड होकर, वो भी साउथ अफ्रीकन थे, जिनकी बेस प्राइस काफी ज्यादा थी, तो उन्होंने यहां पर कार्बिन बॉश से कांटेक्ट किया और बोला कि भैया आप लोग आकर जो है यहां पर खेलना चाहे तो खेल सकते हैं। और यहां पर कार्बिन बॉश आपको पता है कि भाई वो तो वैसे ही तड़पा हुआ है आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और ना कि सिर्फ वो बल्कि दुनिया में तमाम जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे बड़े गंदे तरीके से तड़पे पड़े हैं कि भैया एक बार जिंदगी में आईपीएल खेलना है क्योंकि फ्यूचर वही है क्रिकेट का। आगे ये इंटरनेशनल क्रिकेट, ये लीग वो लीग, फलाना घंटाना मंटाना, ये सब लीगें फालतू की हैं। आगे दुनिया देख रही है सिर्फ और सिर्फ आईपीएल को। और यहाँ पर कॉर्बिन बॉश ने जो है एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, उन्होंने पीएसएल को दफा करके आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, यानी कि अब वो मुंबई इंडियंस की तरफ खेलते दिखाई देंगे, जिसके ऊपर पाकिस्तान में आग बगोला होगा कि एक तो हमारे पास वैसे ही प्लेयर नहीं है, सारे इंटरनेशनल के बड़े प्लेयर जो कि करंटली खेलते हैं वो सारे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं यहाँ पर इंडिया में आईपीएल खेलने के लिए, और हम पाकिस्तान में टोपी ड्रामा लगाकर बैठे कि भाई साहब एक प्लेयर हमको ला दो। नहीं आ सकता भाई, पाकिस्तान में कोई एक प्लेयर नहीं आ सकता। मैं कहता हूं कि भाई नींद हराम हो गई हमारी, हम रात को सो नहीं पाते, सुबह मैच आ जाते हैं, शाम को पता चलता है कि जो कॉर्बिन बॉश है वो छोड़ के चले गए यहाँ पर पीएसएल को। तो यहाँ पर पाकिस्तान में ऑलरेडी अच्छे प्लेयर्स की कमी है, और कॉर्बिन बॉश ने भी यहाँ पर जो पेशावर जल्मी को छोड़ा, तो पेशावर जल्मी जावेद आफरीदी जो इनके ओनर हैं, उन्होंने लीगल नोटिस भिजवाया यहाँ पर इन कॉर्बिन बॉश को और बोला कि भाई आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, आपने बड़ा धोखा किया, ये किया वो किया। अब इसके ऊपर पीएसएल के ऊपर नुकसान भी है। देखो मैं मानता हूँ कि आपने लीगल नोटिस भिजवा दिया, उससे होगा कुछ भी नहीं, लेकिन कम से कम जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके अंदर जो है ना अब ये खौफ पैदा हो गया कि भैंस की टंग अगर हम लोग कल को विड्रॉल करते हैं, हम यहाँ पर आईपीएल में जाते हैं तो पीएसएल वाले हमारे साथ भी यही करेंगे। तो बहुत बड़ा संकेत ये आ रहा है, बहुत बड़ा जो है संकट ये पड़ा हुआ है पीएसएल के ऊपर कि आगे शायद प्लेयर पीएसएल को साइन ही ना करें कि कोई बात नहीं यार, 2-3 साल पीएसएल नहीं खेलेंगे, टेंशन की बात नहीं है, एक सीजन आईपीएल का खेल लेंगे, उससे डबल ट्रिपल पैसा आ जाएगा। तो बहुत सारे प्लेयर्स ये सोच रहे हैं कि भाई अब वो पीएसएल में खेलेंगे ही नहीं, पीएसएल में अपना नाम भी नहीं देंगे, क्योंकि अगर सोचो 2 साल में एक प्लेयर जितना पीएसएल में कमाता है करोड़ों रुपए, उतना शायद वो उसका जो शुरू का जो बेस प्राइस होता है वो आईपीएल में होता है। तो आईपीएल अगर यहाँ पर प्लेयर्स के सर पे हाथ रख रहा है और पीएसएल जो है वो बर्बाद हो रहा है, तो इसमें कसूर अब आईपीएल का तो नहीं है ना।
आईपीएल के पास पैसा इतने कि वो तो प्लेयर्स को ऑफर करेगा। और ये कॉबिन बॉश जो है, इन्होंने पहले आईपीएल में अपना नाम दिया था, वहां पर अनसोल्ड रहे थे, वहां पर कुछ नहीं हुआ था, लेकिन पीएसएल के अंदर ये बंदा बिका, पेशावर ज़ल्मी की तरफ आ गया और अब पेशावर ज़ल्मी को धोखा दे दिया इसने। इसने क्या धोखा दिया भैया? पैसे, जहां पर पैसा ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये चीज आपने पहले भी देखी और ये चीज अभी भी आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पर कॉर्बिन बॉश ही नहीं, बल्कि मैं आपको बता रहा हूं, ये डेविड वार्नर हो गए, केन विलियमसन हो गए, जितने प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं ना, अगर इनको कमेंट्री की ऑफर हो गई आईपीएल के अंदर कि भाई आप कमेंट्री करने आ जाओ, तो ये पाकिस्तान सुपर लीग को मिडवे में छोड़ के चले जाएंगे। आपको गारंटी मैं बता रहा हूं। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था जब अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी थी, वहां पर कैरन पोलार्ड पीएसएल को लात मार के चला गया था बीच में, 2-3 मैचेस मिस करके फिर वापस आ गया था, लेकिन उसने बोला कि भाई वो प्री वेडिंग सेरेमनी मेरे लिए ज्यादा कीमती है, क्योंकि मुंबई इंडियंस का कोच भी है ना, बैटिंग कोच है या हेड कोच है यहाँ पर हमारे कैरन पोलार्ड। लेकिन यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी के पास कोई और बॉलर नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल बौखला गए हैं, पगला गए हैं कि अब हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं क्या, क्योंकि आप खुद सोचिए कि पीएसएल में वैसे ही प्लेयर्स नहीं है, जो पीएसएल में जिन्होंने रजिस्टर किया है उसके अंदर भी कोई इतने बड़े खिलाड़ी नहीं है, बहुत ही घटिया किस्म के खिलाड़ी भरे पड़े हैं उसमें भी, या फिर वो समझ लो कि अनसोल्ड प्लेयर जो आईपीएल के अनसोल्ड थे वही आपके पास बच्चे हुए, उसमें से भी आधे लोगों ने नाम ही नहीं डाला अपना पीएसएल में। अब जैसे कि हमारे स्टीव स्मिथ है, स्मिथ आईपीएल में सिलेक्ट नहीं हुए ना, अनसोल्ड रहे, लेकिन पीएसएल में उन्होंने अपना नाम तक नहीं डाला रजिस्ट्रेशन में, तो वो सिलेक्ट ही नहीं हो सके। लेकिन यहाँ पर पीएसएल को ऐसा लगता है कि भाई ये शायद कॉर्बिन बॉश का रिप्लेसमेंट ढूंढ लेंगे और ये मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा। तो भाई ये अगर आपने लीगल नोटिस भिजवाया है, मुझे लग रहा है कि पीएसएल ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि अब अगले सीजन में जब भी कुछ ऐसे अच्छे प्लेयर्स होंगे, कुछ टैलेंटेड प्लेयर्स होंगे, वो शायद पाकिस्तान सुपर लीग में आने से कतराएं कि नहीं भाई पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं जाना, भले 2 साल तक 2.5 साल तक बैठे रहेंगे, 3 साल तक बैठे रहेंगे, लेकिन आईपीएल में ही खेलेंगे, क्योंकि अब आईपीएल जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो एक आप कह लो कम्पीट कर रहा है, और कम्पीट के करें कंपैरिजन बनता ही नहीं है, लेकिन आईपीएल जिस मौके पर हो रहा है उसी मौके पर पीएसएल भी हो रहा है। हाँ, इस तरह हो सकता है कि अगर पीएसएल पहले हो जाता तो कॉर्बिन बॉश पीएसएल में भी खेल लेते और फिर यहां से वो छोड़कर चले जाते आईपीएल में भी खेल लेते, लेकिन इस दफा आईपीएल में कई सारे, एक दो नहीं कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पीएसएल के लिए खेलते रहे, जैसे राशिद खान हो गए, मोहम्मद नबी हो गए, ये नवीन उल हक हो गए, रहमानुल्लाह गुरबाज हो गए। उसके अलावा मजीद भी इंटरनेशनल के प्लेयर्स की बात करोगे, वहां पर भी इक्का दुक्का प्लेयर्स हैं जो कि पीएसएल पहले खेलते थे और फिर यहां से छोड़कर जाते थे आईपीएल खेलने के लिए। लेकिन इस दफा क्योंकि आईपीएल जो वो पाकिस्तान सुपर लीग से पहले शुरू हो रही है और पाकिस्तान सुपर लीग के खत्म होने के बाद खत्म हो रही है, तो जितने भी प्लेयर्स थे इंटरनेशनल वो अब सिर्फ और सिर्फ आईपीएल में नजर आएंगे। पीएसएल में बस वही इक्का दुक्का आपके प्लेयर्स हैं जो कि आपको नजर आएंगे। और फुल गर्मियां पाकिस्तान का वेदर आपको पता है कि भाई फुल शार्ट वेदर रहने वाला है, फुल गर्मी रहने वाली है, तो यहाँ पर प्लेयर्स को वैसे ही प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए प्लेयर्स ने बोला कि चलो वहां पर जाते हैं जहाँ एसी भी मिलेगा आपको होटल में, क्योंकि अब जाहिर सी बात है बीसीसीआई जो वो एसी देता है होटल के अंदर, पैसा वहां पर खूब है, खाना बढ़िया मिलता है, तो हर प्लेयर जो है वो कोशिश करता है कि पैसे भी भरे जाएं, मतलब जेबें भी भरी जाएं और जिंदगी भी सुकून से कटे। जबकि पाकिस्तान सुपर लीग में आपको कभी बिजली नहीं होती, कभी इस तरह के मसले आ जाते हैं, कभी खाने का प्रॉब्लम हो जाता है, ये होता है। देखो ये इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, जो है वो बात मैंने आपको बता दी। बाकी कॉबिन बॉश साहब जो है वो इस टाइम पे जा चुके हैं, मुबारकबाद हो आप तमाम मुंबई इंडियंस वालों को। बाकी पीएसएल वाले अगर कहते हैं कि हमने लीगल नोटिस भेजना, ये भेजना, वो भेजना, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला है। जिसको पीएसएल नहीं खेलना वो कभी भी पीएसएल नहीं खेलेगा। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।